बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज रैली थी गगो में, तो वहाँ सुबह जाते ही सुबह सुबह जो लोग वहाँ बैठे हुए थे 40 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कैब को तोड़ दिया गया। और उसके बाद जब रैली आई है तो रैली पुरअमन रैली थी, जिसमें डॉक्टर आरफा नज़ीर थी, उमर नज़ीर और खालिद साहब डोगर भी था। तो इन्होंने वो रैली निकाली है, तो बंदों को आके इन्होंने पकड़ना शुरू किया है। उसके अलावा इन्होंने कोई और 30 एमपीओ के तहत हम कभी भी ऐसी सियासत नहीं की। मैं जब से 24 साल में हूँ यहाँ, जब मैं आया था तो इतने शिया सुन्नी फसादात थे पूरे बिहाड़ी में, बहुत ज्यादा। मैंने दोनों को बैठाया, बारी बारी दोनों को क्लियरेंस लेके दी मुशर्रफ से, और पुरअमन उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर मस्जिदों पे कोई अल हदीस और इनके अल सुन्नत के मसले बने बूरेवाला में बहुत बड़े बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने बैठ के अमन से ये तय कराए। और हमेशा हमने लॉ एंड ऑर्डर की का जो पाकिस्तान का है उसकी रिस्पेक्ट की है। मेरी बेटियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगी जो पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। वो आम रैली थी, इलेक्शन है, वो दोनों इलेक्शन पे हैं। और रात को पहले तो हमारे घरों घरों में जाके वर्कर को उठाया गया, सबको वर्कर को उठाया गया। तो इंशाल्लाह जमानतें हो जाएंगी, कोई इतनी। ये पुलिस अपनी मर्जी से तो कर नहीं रही। इनको जो एमपीए एमएनए जो इंस्ट्रक्शनें देते हैं और जो ऊपर से इसको इंस्ट्रक्शनें आती हैं, डीपीओ हमारा जितने डीपीओ साहब जितने अच्छे हैं और जितने उसने बिहाड़ी में काम किए हैं, मैं हमेशा उनको अप्रिसिएशन देता हूं, क्योंकि अमन में सबसे ज्यादा उनका किरदार बिहाड़ी में रहा है, और बूरेवाले में स्पेशली, क्योंकि बूरेवाला एक जिला है, इसकी 17 लाख आबादी है। तो इतनी दहशतगर्दी और चोर डकैतियां थी जिसको इसने खत्म किया। मैं यही कहूंगा कि अभी इलेक्शन में 8 से 10 दिन रह गए हैं और इन्होंने पुरअमन रैलियां निकाल ली हैं, और परमिशन लेके हम इंशाल्लाह जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, लेकिन किसी चीज को उंगली भी नहीं कोई लगाएगा मेरा वर्कर। मैंने जो उनको तालीम दी है 24 साल में, हम वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हम कोई सियासी लीडर है नहीं इतने बड़े कि हमें कोई कहे कि जी हमने क्या करना है। मेरा मकसद ही डेवलपमेंट का है। बेटियों ने पासपोर्ट छोड़े इंग्लैंड के। आरफा जो है 90,000 पाउंड की नौकरी कर रही थी, वहां रिसर्च सेंटर की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में हेड थी। आशा जो थी वो भी 50,000 की तनख्वाह ले रही थी, एडवाइजर थी प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी में। उसको उधर से ही इंग्लैंड से सिलेक्ट किया था। मेरी बेटियां कभी भी वो काम नहीं करेंगी जो कानून के मुखालिफ होगा। तो पब्लिक जो है वो वोट डालना चाहती है, क्योंकि 10 साल से जिस तरह भी इलेक्शन हुए हैं लोग हमें वोट डालना चाहते हैं। हमारा अपना 70,000 वोट है, 70-75,000 एक हल्के में, 40-45,000 दूसरे हल्के में। तो इसमें अगर पार्टी का किसी पार्टी का भी हमारे पास टिकट, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। और ये हम पीटीआई के साथ हैं। बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, ये कुछ करनी चाहती हैं पाकिस्तान के लिए, इसीलिए मैंने इनको लाया, वरना इतनी अच्छी नौकरियां छोड़ के कौन आता है। तो मैं सबसे इंतजामिया से भी और जो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं, जो अदारे हैं, उनको ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरअमन इलेक्शन करवाएं। जो जीता है जीत जाए, जो हारता है हार जाए। नवाज शरीफ एयरपोर्ट बना गया है, नवाज शरीफ को मुबारक हो। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। मैं तो पहली फ्लाइट से ही बूरेवाला उतरूंगा, और सारी लोग कितने एयरपोर्ट बन गए हैं, वो अपनी अपनी फ्लाइटें चला रहे हैं, प्राइवेट एयरलाइन भी आ गई हैं। तो बाकी हमारे अलावा किसी ने डेवलपमेंट नहीं करनी, इंशाल्लाह हमारे हाथ में होगी। और मैं इंतजामिया से भी ये फिर कहूंगा, डीसी कमिश्नर जो भी चीफ सेक्रेटरी है, आईजी पंजाब है और इलेक्शन कमीशन है, चीफ जस्टिस साहब है, कि हमारे हल्के में बिल्कुल पुरअमन हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में पूरे में आप इजाजत दें कि ये लोग इलेक्शन लड़ें। जो जीत जाए वो जीत जाए, जो हार जाए वो हार जाए। जिसकी गवर्नमेंट बनती है वो फिर देखेंगे। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो यही मेरा एक मैंने पैगाम देना था कि आगे जलसे भी हमने करने हैं। जलसे भी इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे होते हैं हमारे। कोई 8 गांव में होंगे, 8 शहर में होते हैं, कार्नर मीटिंग होती है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। ना कभी हमने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात की है और ना हमने कभी अदारों के खिलाफ बात की है। तो आप मेहरबानी करके सारे दोस्तों को मैं फिर भी कह रहा हूं, डरना नहीं है बिल्कुल। आप लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये पीटीआई की कैंडिडेट हैं, और आप इनका साथ दें और इनको कामयाब कराएं। इंशाल्लाह कामयाबी इस दफा आपके सर पे है। इंशाल्लाह आपका वोट जो है
मैंने जो रेशो देखी है 30-70 की है। लोग मोहब्बत करते हैं मेरे साथ और मेरी बेटियों के साथ और इमरान खान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।